ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। गणपति बप्पा मोरया। भक्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं भाद्र मास महात्म्य का 21वां अध्याय। इस अध्याय में एक महान कथा है जो दर्शाती है कि भाद्रपद मास में व्रत और पूजन करने से कैसे पाप मिटते हैं और सुख समृद्धि आती है। प्रिय भक्तजनों, नारद जी का प्रश्न। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, भाद्रपद मास में यदि कोई मनुष्य गंगा स्नान, व्रत और उपवास करे तो भगवान का स्मरण करे तो कौन सा फल मिलता है? क्या इस संदर्भ में कोई कथा है जो संसार को प्रेरणा दे? ब्रह्मा जी का उत्तर। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद सुनो, मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। यह कथा अजात शत्रु नामक राजा की है, जिसने भाद्रपद मास के व्रत करके अपने जीवन को पवित्र बनाया। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन समय में मगध देश में अजात शत्रु नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा पराक्रमी था, परंतु काम, क्रोध और लोभ में फंसकर उसने अनेकों पाप कर डाले। उसने अपने ही पिता को कारागार में डाल दिया और राज्य हड़प लिया। यद्यपि वह राज्य में बलशाली था, परंतु भीतर से हमेशा दुखी और बेचैन रहता था। रात को नींद नहीं आती, मन में भय बना रहता था और उसका राज्य धीरे धीरे संकट में आने लगा। एक दिन दरबार में एक महर्षि पधारे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, पाप करने से कभी सुख नहीं मिलता। यदि तुम सचमुच शांति चाहते हो तो भाद्रपद मास का व्रत करो, गंगा स्नान करो, गणेश चतुर्थी, सप्तऋषि पूजन और विष्णु एकादशी का पालन करो। राजा अजात शत्रु को यह सुनकर आत्मग्लानि हुई। उसने तुरंत संकल्प लिया कि इस भाद्रपद मास को वह पूरी श्रद्धा से व्रत करेगा। राजा ने सबसे पहले गणेश चतुर्थी का व्रत रखा। उस दिन उसने अन्न जल का त्याग किया और केवल भगवान गणेश का ध्यान किया। पंचमी को सप्तऋषियों की पूजा की। अष्टमी को दुर्गा माता का व्रत किया। एकादशी को उपवास कर भगवान विष्णु का पूजन किया। त्रयोदशी को भगवान शिव का अभिषेक किया। इस प्रकार उसने पूरे महीने व्रत और उपवास का पालन किया। कुछ ही दिनों में राजा का हृदय निर्मल हो गया, उसकी नींद लौट आई, भय दूर हो गया और राज्य में सुख शांति छा गई। उसने पिता से क्षमा मांगी और पुनः धर्म के मार्ग पर चल पड़ा। गणेश जी ने आशीर्वाद दिया, जो मेरे व्रत का पालन करता है उसका विघ्न दूर होता है। विष्णु भगवान ने कहा, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिव ने कहा, तुम्हारे कुल में कभी संकट नहीं आएगा। प्रिय भक्तजनों, ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार भाद्रपद मास क्या व्रत पापों को नष्ट करता है और मनुष्य के धर्म के मार्ग पर ले आता है। राजा अजात शत्रु की भांति जो कोई इसे श्रद्धा से करता है वह कल्याण प्राप्त करता है। प्रिय भक्तजनों, ब्रह्मा जी आगे बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। एक समय बनारस नगरी में एक वैश्य रहता था। वह बड़ा लोभी और कंजूस था, ना कभी दान करता, ना किसी की सहायता करता। उसकी संपत्ति अपार थी, परंतु जीवन में कभी शांति ना थी। भाद्रपद मास आने पर उसे स्वप्न में एक दिव्य पुरुष ने दर्शन दिए और कहा, यदि तुम सुख और शांति चाहते हो तो इस मास में व्रत करो, दान करो, गरीबों को भोजन दो और गणेश का पूजन करो। वह वैसे जागने के बाद बहुत घबराया। उसने निश्चय किया कि अब वह धन का सदुपयोग करेगा। उसने भाद्रपद मास में व्रत रखे, भोजन गरीबों को करवाया, विष्णु, शिव और गणेश की आराधना की। धीरे धीरे उसका हृदय बदल गया। जहाँ पहले वह धन को बांध कर रखता था, अब दान पुण्य करने लगा। प्रिय भक्तजनों, व्रत और दान के प्रभाव से उसके परिवार में शांति और प्रेम बढ़ा, बीमारियां दूर हो गईं, व्यापार में भी उन्नति हुई और उसका नाम चारों ओर प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यही है भाद्रपद मास महात्म्य का रहस्य। इस मास में व्रत, दान और उपवास से पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि आती है। इस कथा को जो सुनता है उसके जीवन में विपत्ति दूर होती है। प्रिय भक्तजनों, यह
भाद्र मास महात्म्य का 21वां अध्याय। इसमें हमने जाना राजा अजाशत्रु की पश्चाताप और धर्म की राह पर वापसी की कथा, वैश्य के लोभ त्याग और भक्ति से जीवन में आए परिवर्तन की कथा। प्रिय भक्तजनों, भले ही हम कितने भी पापी हों, यदि भाद्रपद मास में श्रद्धा से व्रत और उपासना करें तो जीवन पवित्र हो जाता है। बोलिए भाद्र मास महात्म्य की जय। बोलिए गणपति बप्पा मौर्य। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो प्रिय भक्तजनों, आज का यह अध्याय समाप्त होता है। कल हम अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय गणपति बप्पा।